हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें बच्चों को क्यों नहीं डांटना चाहिए और डांटने की वजह से बच्चों को कैसे लगता है। ये जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, और अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हमें बच्चों को क्यों नहीं डांटना चाहिए वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की ट्राई करूँगी। अभी समझो कि आपका बच्चा 4 साल का है और आपने उसे समझाया है कि सुसु कहाँ करनी चाहिए और पैंट में सुसु नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब आप जब खाना बना रहे हो और आपका बच्चा खेल रहा है और वो खेलते खेलते समझो सुसु नहीं जाता है और वहीं पे पैंट में सुसु कर देता है, और वो आपके पास आके बोलता है कि मम्मी मैंने पैंट में सुसु कर दी है। तो आप उसे प्यार से बोलने के बजाय बहुत ज़ोर से गुस्सा कर देते हो कि अरे तूने पैंट में सुसु क्यों कर दी, तुझे मैंने बताया था ना कि वॉशरूम में सुसु करनी चाहिए। तो फिर अभी पता मैं खाना बनाऊं कि मैं ना ये तेरी पैंट चेंज करूं कि ना ये सुसु साफ़ करूं, तुझे समझता नहीं है कि ये क्या किया तूने। मतलब कुछ भी कारण हो आपने उसे गुस्सा किया, आपके ऊपर आपके दिमाग पे कोई चीज़ का प्रेशर था जिसकी वजह से आपने उसे गुस्सा किया। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा बोलते भी नहीं हो कि तुझे समझता नहीं है कि मेरे इतना काम पड़ा है, मेरा ये है वो है। आप बस गुस्सा कर देते हो कि आप बोलते हो कि है ना तुझे मैंने सिखाया था ना ये सुसु नहीं करनी चाहिए, रुक अभी मैं तुझे है ना दूसरे कपड़े पहनाते हो, और आप उसको ले जाते हो गुस्से में और उसका पैंट चेंज कर देते हो। तो गुस्से में आपने उसे बोला कि आपको गुस्सा क्यों आ रही है, कि आप बिज़ी हो या जो भी। और कई बार ऐसा होता है कि आप गुस्से में बोलते नहीं हो पर आप गुस्सा कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी या क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, इस वजह से आप उसे डांट रहे हो। पर आप मुझे बताओ कि वो जो 4 साल का बच्चा है उसे ये इतनी समझ है कि अगर वो सुसु कर देगा तो आपका कितना काम बढ़ेगा या आपके लिए कितनी प्रॉब्लम होएगी? नहीं ना। उस समय उसे पता था कि उसने गलती कर दी है। उसे पता था कि उसकी मम्मी ने उसे सिखाया था कि वॉशरूम में सुसु करनी चाहिए, पर उसने गलती से सुसु पैंट में कर दी। इसीलिए वो आपको आके बोल रहा है कि मम्मा मेरी पैंट में सुसु निकल गई है। तो उसे समझने की बजाय आपने उसे गुस्सा कर दिया। आपने उससे पूछा ही नहीं कि आपने ये पैंट में सुसु क्यों कर दी, या आप ऐसा क्या कर रहे थे कि जिसकी वजह से पैंट में सुसु निकल गई। ये सी चीज़ें समझने के बजाय आप उसे गुस्सा कर देते हो। आप ये नहीं समझ पाते हो कि वो बच्चा सिर्फ 4 साल का है और वो अभी ग्रो कर रहा है, राइट? हो सकता है कि आपने उसको 5-7 बार ये चीज़ समझा दी है पर उसे वो चीज़ समझ नहीं आई है। आपको ये भी गुस्सा आता है कि अरे 5-7 बार समझाने के बाद तो उसे समझ जाना चाहिए। पर क्या आप ये समझ पाते हो कि उसकी उम्र कितनी छोटी है? उसे इतने सारी चीज़ें जो हम सिखाते हैं उस टाइम पर जो वो ग्रो हो रहे होते हैं, क्या आप सिर्फ एक सुसु जाके वॉशरूम में करना चाहिए वही थोड़ी ना सिखाते हो, आप उसके बजाय और भी कितनी चीज़ें सिखाते हो, बराबर है ना? तो इतनी सब चीज़ें याद रखना उसके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब खेल रहा होता है ना, तो खेलते खेलते ना उसे बोर होता है कि है ना अरे नहीं नहीं मैं है ना पहले ये थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ ना उसके बाद सुसु जाता हूँ, अरे नहीं नहीं मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ ना उसके बाद सुसु जाता हूँ। ऐसा सोच सोच के ना वो इतना उसको बढ़ा देते हैं कि उसके एक बाद में एक लेवल आता है कि उसकी सुसु कंट्रोल में ही नहीं रहती और वो सुसु कर लेता है। ठीक है। तो उसे पता है उसने गलती करी है, उसे समझा कि अरे हाँ कि मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बोला था पैंट में सुसु नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वो आपके पास आया कि मम्मा पैंट में सुसु निकल गई है। उसे इतनी समझ है कि मैं पैंट में सुसु कर दी है, अब ये गीला हो चुका है, अभी इसे चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब उसे इतना सब समझा ना।
क्या आपने ये समझने की कोशिश की कि उसने एटलीस्ट ये तो समझा कि हाँ पैंट में सुसु कर देते हैं, तो आके आपको उसने बोला है कि अरे मैंने पैंट में सुसु कर दिए, अभी टाइम है इसे पैंट को चेंज करने का? नहीं, आपने ये चीज़ समझी ही नहीं। आपको ये लगा कि वो 4 साल का है, उसे इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ नहीं वहाँ यानी वॉशरूम में करनी चाहिए। उसे इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये चीज़ जो उसने की है वो गलत है और उसे नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बहुत बार समझा दिया है। आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते हो, आप बस बिना सोचे समझे, क्योंकि आप पे काम का प्रेशर है या आपके दिमाग में कोई चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आप उसे गुस्सा कर देते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या वो 4 साल का बच्चा आपके बारे में या आपके प्रेशर के बारे में समझ सकता है? नहीं, क्योंकि उसे तो अपनी ही चीज़ें समझने में या अपनी ही चीज़ें सीखने में टाइम लग रही है, बराबर है? उसमें आपके बारे में वो कैसे समझेगा? अगर वो समझेगा तो भी वो जब एक आपकी उम्र का होगा यानी आपकी उम्र में जब आएगा तब वो समझेगा, बराबर है? और उस उम्र में आने तक उसे कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे और आप उससे उम्मीद करते हो कि वो 4 साल की उम्र में ही ये सब चीज़ें समझ जाए। पर ये आप मुझे बताओ, क्या पॉसिबल है? नहीं है। कैसे? मैं आपको आप पर एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ। वो आप हो सके तो उसे ट्राई करना समझने की कि वो कैसा फ़ील करता है या उसे कैसा लगता है। तो अभी समझो कि आप एक 20-25 साल की लेडी हो और आपकी शादी होती है। अब शादी होने के बाद आप अपने ससुराल जाते हो। अब ससुराल जब आप जाते हो तो आपके लिए वो जो घर होता है वो बिल्कुल नया होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, राइट? और हर एक के बारे में जानना या हर एक के बारे में समझना, उनकी पसंद नापसंद और वहाँ पे जितना जो सामान रखा है, समझो किचन में हो या किधर भी हो, हर एक चीज़ को याद रखने में थोड़ा समय लगता है। आप 20-25 साल के हो फिर भी आपको समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो सब चीज़ें नई हैं, राइट? आप मुझे बताओ कि जब आपके लिए ये सब चीज़ें नई होती है और ये माहौल सब नया होता है, तो क्या आप ये सब चीज़ें एकदम से सब कुछ याद रख सकते हो? नहीं ना, आप भी कोई चीज़ें भूल सकते हो, आप भी कोई चीज़ें गलत कर सकते हो, आपसे भी गलती हो सकती है, बराबर है, राइट? तो वैसे ही आप ये चीज़ समझिए कि जब एक बच्चा छोटा होता है या जब वो पैदा होता है, उसके लिए तो ये दुनिया ही पूरी नई होती है। मतलब उसे तो पता ही नहीं है कि उसके मम्मी कौन है, उसके पापा कौन है, मतलब मम्मी पापा होते क्या हैं वो भी उसे समझ नहीं आती है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने आने लग जाती है और आप उसे थोड़ा थोड़ा उसे समझाने लग जाते हो और ये चीज़ें सिखाने लग जाते हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मतलब उस आप मुझे एक बात बताओ कि वो इतना छोटा है, उसे तो कितना कुछ याद रखना पड़ता है, राइट? कि है ना, हर एक रिलेशन समझना पड़ता है, हर एक चीज़ के बारे में समझना पड़ता है और आप उस पर ये भी सिखा रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे इतना चीज़ समझाओ कि ये सब चीज़ों में कोई भी इंसान या कोई भी होगा, लाइक जैसे आप शादी होके गए हो तो आपसे भी वहाँ गलती हो सकती है, तो बच्चे से भी तो हो सकती है ना। बच्चा भी कई बार कोई चीज़ भूल सकता है या कोई गलती कर सकता है। क्या वो आप समझने की कोशिश करते हैं? नहीं ना, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हो कि अरे मैंने उसे इतनी बार समझाया है फिर भी उसने वो गलती करी, राइट? अब और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब आप उसे डांटते हो तो उसे कैसा लगता है। समझो कि एक दिन आप किचन में खाना बना रहे हो और खाना बनाते बनाते आपसे पूरी सब्जी गिर जाती है और आप जब आपसे सब्जी गिर जाती है तो आप एकदम घबरा जाते हो और आप दौड़े दौड़े अपने सास के पास जाते हो और आप बोलते हो कि अरे मम्मी जी, जो मैं सब्जी बना रही थी वो पूरी गिर गई है।
अब ये सुनकर अगर आपकी सास आपको डांटने लग जाए और वो आपको ये बोले कि तुझे अक्ल नहीं है, कि इतनी बड़ी हो गई है और तू ढंग से काम नहीं कर सकती है, अब देख कितना काम फैल गया है, अभी देख सब जेंट्स आने वाले हैं और अपने को समय पे खाना देना है और अब दूसरी सब्जी बनाने की भी टाइम नहीं है, तो तुझे थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए ना, तुझे इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि खाना कैसे बनाते हैं या किस तरीके से ध्यान से काम करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये सब सुन के आपको कैसा लगेगा? आपको अंदर कैसा फ़ील होगा? आपको दर्द होगा ना? आपको बुरा लगेगा ना कि आपने सब्ज़ी गिरा दी और आपको इतनी डाँट पड़ी? आपको नहीं लगेगा कि अरे अ, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? क्या मुझसे गलती नहीं हो सकती है? और क्या मुझे गलती करना अलाउड नहीं है? लगेगा ना? तो वैसे ही सेम है ना वो बच्चा, आप मतलब आप सच बताऊं कि आप तो 25 साल के हो, आप एटलीस्ट अपनी फीलिंग समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि मुझे अलाउड नहीं है या क्या मैं गलती नहीं कर सकती। पर क्या होता है ना, वो बच्चा इतना छोटा होता है ना, वो तो समझ ही नहीं पाता है, वो सिर्फ इतना समझ पाता है कि अगर मैंने गलती करी तो मुझे डांट पड़ेगी। तो जब आप अपनी सास को ये चीज़ बताते हैं कि आपसे ये चीज़ गलती हो गई है और आपको डांट पड़ती है, तो क्या आप दोबारा जाके उनसे कहोगे कि मुझसे गलती हो गई है? नहीं ना। आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि जब भी वो गलती करोगे, आप उस गलती को छुपाने की कोशिश करोगे। और उस गलती को आप क्यों छुपाने की कोशिश करोगे? क्योंकि आपके अंदर वो डर आ गया है। वो डर किस चीज़ का है? डांट का है, बराबर है। तो जैसे आपके अंदर वो डर आता है, वैसे ही उस बच्चे के अंदर भी वो डर आ जाता है। अब क्या होता है कि आप गलती कर भी देते हो और अगर वो छुपाने की कोशिश करते हो और फिर वो पकड़े जाते हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे, बराबर है ना? तो आप मुझे बताओ कि जब आप इतने बड़े हो के वो डर के मारे, वो डांट के डर की वजह से अगर आप चीज़ें छुपाने की सोचोगे और झूठ बोलना शुरू कर दोगे, तो आपको नहीं लगता है कि आपका बच्चा भी वही करेगा? आपको नहीं लगता है कि वो भी एक अलग-अलग टैक्टिक्स ढूँढता रहेगा कि जब उसने कोई गलती करी है, जैसे पैंट में सुसु कर दी है, तो वो कैसे उसको छुपाने की कोशिश करेगा? हो सकता है कि वो अपनी पैंट कहीं जो गीली होगी वो छुपाने की कोशिश करके फिर वो दूसरी पैंट पहनने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो कुछ और टैक्टिक्स ढूँढता रहेगा, मतलब वो कुछ ना कुछ नया सोचता रहेगा एक डाँट से बचने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा एक ऐसे डर में जी रहा है जिसमें उसे नए-नए टैक्टिक सोचने पड़ रहे हैं कि वो अपनी गलती कैसे छुपाए। अगर वो गलती छुपा रहा है, उसके बाद समझो कि वो अगर पकड़ा जाता है तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो आपको अच्छा लगेगा कि वो आपसे झूठ बोल रहा है? नहीं ना। तो वही मैं बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी इंसान से अगर कोई गलती हो जाती है, तो उससे डाँटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो या उससे प्यार से बात करने की कोशिश करो, ताकि वो आपसे डरे नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान के अंदर डर आ जाता है, तो वो डर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे कराने पे मजबूर कर देता है जो आपको नहीं करनी होती है या जो आपको अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी आप कर जाते हो। तो जब आप 25 साल के होते हो और आप वो गलतियाँ कर सकते हो, तो वो बच्चे को तो समझ ही नहीं है कि अच्छी चीज़ क्या है या बुरी चीज़ क्या है। उसे सिर्फ़ इतना पता है कि मुझे अगर डाँट पड़ेगी, नहीं सॉरी, मुझे अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो मुझे डाँट पड़ेगी। तो उस डाँट से बचने के लिए वो और भी गलतियाँ करता जाएगा। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा इस तरीके से डर के मारे जी के न्यू टैक्टिक सीखता रहेगा, या आपको अच्छा लगेगा कि वो झूठ बोलना सीख जाएगा? नहीं ना। तो वही होता है कि ऐसे डांट का क्या फ़ायदा जहां आपका बच्चा आपसे सच बोलने से मैं डरे। एक एक चीज़ चीज़ ये बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिसे
या जिन्हें ना ये टैक्टिक समझ नहीं आती है कि ऐसा करना चाहिए, तो इससे हम बच सकते हैं। वो पता है ऐसी सोच ही नहीं रख पाते हैं कि ऐसे कर सकते हैं या ऐसे होने से ऐसा हो सकता है। वो पता है जो जो ये सोच नहीं पाते हैं ना, वो बच्चे बल्कि और ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। उन्हें इतना अंदर डर बैठ जाता है कि वो अगर वो दोबारा गलती कर दिए, यानी उन्होंने दोबारा अगर वो सुसु कर दी, तो उन्हें ये पता है कि ये अगर मैं जाके बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। कई बार पता है ऐसा होता है कि वो इतना डर जाते हैं कि अगर उन्होंने बाय मिस्टेक समझो स्कूल में जाके अगर सुसु कर दी है, तो वो स्कूल से घर आने में घबराएंगे। समझो वो अगर बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे सुसु कर दी है, तो वो वहाँ से घर आने में डरेंगे। तो आप मुझे बताओ कि आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे के अंदर इतना डर है कि वो अगर वापस सुसु कर देता है तो वो आपके पास आने से भी डरता है? तो नहीं ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आज उसका बच्चा इतना उससे डरता हो। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको क्या, किसी भी इंसान को इतना ना ज़ोर से बोले या इतना ना डाँटे कि वो आपसे इतना डरने लग जाए कि वो आपके पास भी ना आए, वो आपसे कोई चीज़ शेयर भी ना कर सके, वो आपको कुछ बता भी ना पाए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप किसी को गुस्सा कर रहे हो या आप कभी भी किसी से ज़ोर से बोल रहे हो, तो आप हमेशा याद रखो ये चीज़, या तो ये ध्यान रखो कि अगर वैसे ही आपको कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो जब भी अगर आप ये याद रखेंगे ना, तो आप इंसान को कभी गुस्सा करोगे ही नहीं, आप हमेशा उसे प्यार से ही बोलोगे। तो जब अगर प्यार से बात करने से अगर आपका बच्चा सच बोलना सीखता है और अगर आपका बच्चा आपसे सब चीज़ शेयर कर सकता है, तो अच्छी चीज़ है ना। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप हमेशा उससे प्यार से बात करें और उसे हर चीज़ अच्छे से समझाएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो या कुछ भी गलत लगा हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें एटलीस्ट ये पता चलेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। और जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, तो हमें इम्प्रूव करने का एक मौका और एक ज़रिया मिलेगा।